Good morning, students. My name is Saima. I am your social science teacher. हम लोगों ने जो पहले पढ़ाई की थी उसके बाद हमारा कोर्स अब चेंज हो चुका है, जो कि एनसीईआरटी बेस चेंज हो गया है फिर। अब हमारे सोशल साइंस में 3 बुक्स हैं। फर्स्ट बुक है सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ सिविक्स की। सेकंड बुक है आवर पास्ट हिस्ट्री, और थर्ड का नाम है आवर एनवायरनमेंट ज्योग्राफी की बुक। अब हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट बुक से, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ सिविक्स से स्टार्ट करेंगे। इसकी यूनिट 1 का नाम है इक्वलिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी, यानी भारतीय संविधान के अंदर, भारतीय लोकतंत्र के अंदर समानता। चैप्टर फर्स्ट ऑन इक्वलिटी, समानता पर निर्भर है। इस चैप्टर में स्टार्टिंग में ड्राइंग से समझाने की कोशिश की गई है कि एक इलेक्शन हो रहा है और बूथ पर लाइन लगी है, लोगों की खड़े हैं सब लाइन लगा करके अपना वोट देने के लिए। उसमें सब, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से हो, कोई टीचर है, कोई व्यापारी है, कोई स्टूडेंट्स है, कोई घरेलू काज करने वाली औरत है, या जो भी है, सब एक लाइन में खड़े हैं। India is a democracy. In the class 6 book, we looked the key elements of the democratic government. These includes people participation, the resolution of conflicts, and equality and justice. भारत जो है हमारा संविधानिक लोकतांत्रिक देश है, जिसके अंदर सभी लोगों को समानता का और न्याय का अधिकार है। Equality is the key factor of democracy. जो इक्वलिटी है यानी समानता, ये हमारे संविधान लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण अंग है। फंक्शनिंग इज दिस चैप्टर यू विल रीड मोर अबाउट इक्वलिटी, व्हाट इज इट, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट इन अ डेमोक्रेसी, एंड वेदर और नॉट एवरीवन इज इक्वल इन इंडिया। इस लेसन में हम पढ़ेंगे कि समानता हमारे लोकतंत्र में किस तरह से ज़रूरी है, और ये किस भारत में जो है वो इक्वलिटी क्यों नहीं हो पाती है। लेट्स बिगिन बाय लुकिंग एट कांताज स्टोरी। हम यहाँ पर एक स्टोरी पढ़ेंगे कांता नाम की औरत की। ऑन इलेक्शन डे, कांता एंड हर फ्रेंड्स सुजाता आर वेटिंग टू कास्ट देयर वोट। 2 लेडीज़ के नाम बताए हैं, कांता और सुजाता। वो वोट देने के लिए अपनी बारी का इंतज़ार कर रही है चुनाव वाले दिन। Isn't it good, Suja, that we can all vote as equal citizen of our country? Even Jain Sahab is standing in the line with us. वो अपनी कांता जो है सुजाता से कहती है कि हमारे देश में कितना अच्छा है ना कि हम सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार है। जैन साहब भी देखो लाइन में हमारे साथ ही खड़े हैं। दूसरी उसे जवाब देती है यस। आवाज़ आती है गो ऑन कांता, इट्स योर टर्न नाउ, यानी कांता अब तुम्हारी बारी है वोट देने जाने के लिए। कांता अंदर जाकर वोट देती है। आई विल वोट फॉर द कैंडिडेट हु हैज़ प्रोमिस्ड टू ब्रिंग पाइप वाटर टू आवर एरिया। और वो उस व्यक्ति को, उस कैंडिडेट को वोट देती है जिसने वादा किया था कि वो उनके क्षेत्र में पानी की पाइपलाइन डलवाएगा। आफ्टरवर्ड्स यानी बाद में जैन साहब जो होते हैं उनसे बात करते हैं। वी विल सी यू लेटर कांता, यस नमस्ते साहब, और उसे वो कहती है कि नमस्ते साहब। और कांता और सुजाता आपस में बात कर रहे हैं। गुड़िया हैज़ बीन रनिंग फीवर एंड आई हैव टू टेक हर टू द हॉस्पिटल, बट आई विल हैव टू फिनिश द वर्क एट साहब्स हाउस फर्स्ट एंड आस्क फॉर सम एडवांस। वो कहती है कि मेरी जो बेटी का नाम बताती है गुड़िया, कि उसे बुखार हो गया है, मुझे उसे लेकर अस्पताल भी जाना है, लेकिन पहले मैं जाकर साहब के घर का काम पूरा करूंगी और उनसे कुछ एडवांस भी मांग लूँगी। एट होम, घर पर वो दिखते हैं कि हियर हैव सम ऑफ दिस, यू विल फील बेटर, एंड व्हेन आई गेट बैक इन द इवनिंग वी विल गो टू द हॉस्पिटल, ओके। वो अपनी बेटी गुड़िया को कहती है कि कुछ देती है उसे खाने के लिए और कहती है तुम ये ले लो, तुम्हें अच्छा महसूस होगा, जब मैं शाम को वापस आऊँगी तब मैं तुम्हें अस्पताल ले जाऊँगी।
कांता अपनी गली में बाहर आकर सोचती है बस्ती में, इट्स नो वंडर दैट गुड़िया फॉल्स इल्स ऑफन, द बस्ती इज़ नेवर क्लीन। यानी वो गुड़िया बार बार बीमार पड़ जाती है क्योंकि जो हमारी बस्ती है वो कभी भी इसमें सफाई नहीं होती। फिर वो अपने काम की जगह का याद करती है कि उसको काम वाले जो हैं वो काम करवा रहे हैं, मेक श्योर टू डू द कॉर्नर्स प्रॉपरली, कि कॉर्नर में से बराबर से सफाई करो। हियर्स योर एडवांस कांता, यू डोंट मेक अ हैबिट ऑफ इट। नो मैडम। और उसको अपनी मालकिन से एडवांस पैसे लेती है क्योंकि उसे अपनी बेटी को अस्पताल दिखाने ले जाना है, और उसकी मालकिन उसे कहती है कि ये तुम्हारा एडवांस है लेकिन इसे अपनी आदत मत बना लेना। दैट इवनिंग, उस शाम, जस्ट फॉर फ्यू मिनट्स बेटी, वो अपने बच्ची को, बीमार बच्ची को गोद में उठाए हुए है और सरकारी अस्पताल की लाइन में खड़ी है और कहती है कुछ मिनट और मन में उसके चल रहा है कि जैन मैडम एंड जैन साहब में स्टैंड इन लाइन टू वोट बट दे नेवर हैव टू डू इट व्हेन देयर चिल्ड्रन आर सिक। कि जैन मैडम और साहब जो है वो भी वोट देने के लिए लाइन में खड़े होते हैं, लेकिन वो कभी भी अपने बीमार बच्चे को दिखाने के लिए इस तरीके की लाइन में नहीं खड़े होंगे। इक्वल राइट टू वोट, कि हमें जो है सभी को समान अधिकार है वोट देने का। द स्टोरी अबाउ बिगेन्स विथ कांता स्टैंडिंग इन द लाइन टू कास्ट हर वोट। ये कहानी हमने जहाँ से शुरू की थी उसमें कांता वोट देने के लिए खड़ी थी लाइन में। लुक अगेन एट द वेरियस पीपल हु आर स्टैंडिंग इन लाइन विथ हर। लाइन में उसके साथ जो अलग अलग लोग खड़े थे। कांता रिकॉग्नाइज हर एम्प्लॉयर अशोक जैन एंड छोटे लाल, हर नेबर्स। लाइन में वो पहचानती है अपने साथ काम करने वाले को, अशोक जैन, छोटे लाल, उसके पड़ोसी को। इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया, ऑल एडल्ट्स irrespective of what religion they belongs to, how much education they have had, what caste they are, or whether they are rich or poor, are allowed to vote. This, as you have already read in the class 6 book, is called universal adult franchising। यानी संविधान के अंदर, हमारे लोकतंत्र के अंदर भारत में जो भी एडल्ट यानी वयस्क हैं, यानी 21 साल 18 साल से बड़े जो लोग हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, किसी भी उनका कितनी भी उन्होंने शिक्षा हासिल की हो, किसी भी वो जाति के हो, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, उनको वोट देने का अधिकार है। इसको कहते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, वयस्क मताधिकार। ये उनके पास होता है। The idea of universal adult franchise is based on the idea of equality। जो ये वयस्क मताधिकार का विचार है ये समानता के ऊपर ही निर्भर करता है। Because it states that every adult in a country, irrespective of their wealth and communities she or he belongs to, has one vote। यानी चाहे वो देश में रहने वाला कोई भी एडल्ट हो, वयस्क हो, चाहे वो धनवान है, पैसे वाला है, नहीं है, चाहे किसी भी जाति का है, उसके पास मेल है, फीमेल है, उसके पास अपना एक वोट है। कांता इज एक्साइटेड टू वोट एंड हैप्पी दैट शी इज इक्वल टू ऑल ऑफ द अदर बिकॉज ईच ऑफ देम हैज़ वन वोट। कांता अपना जब वोट देती है तो वो बहुत खुश होती है क्योंकि वो दूसरों की तरह, दूसरों से बिल्कुल समान है, सभी के पास अपना एक वोट है। बट एज हर डेज गोज ऑन, कांता बिकम्स लेस सर्टेन अबाउट व्हाट दिस इक्वलिटी रियली मीन्स। लेकिन जैसे जैसे उसका दिन गुजर रहा है उसे लग रहा है कि समानता कहाँ है मेरे पास। यानी उसकी बच्ची बीमार है, उसे अस्पताल ले जाना है, लेकिन उसे पहले काम कंप्लीट करके फिर लाइन में खड़े होकर के और फिर अपनी बच्ची को दिखाना है। वॉट इज़ इट दैट मेक्स कांता अनश्योर। क्या बात है जो कांता को संदेह में डाल रही है। लेट्स टेक अ लुक एट द डे इन हर लाइफ। शी लिव्स इन अ स्लम। स्लम्स ये कहते हैं एक
झुग्गी झोपड़ी वाली जो बस्ती होती है उसे कहते हैं। एंड हैज़ अ ड्रेन बिहाइंड हर हाउस, और उसके घर के पीछे एक नाला बह रहा है। हर डॉटर इज सिक बट शी कैन नॉट टेक द डे ऑफ फ्रॉम वर्क बिकॉज शी नीड्स टू बोरो मनी फ्रॉम हर एम्प्लॉयर्स टू टेक हर चाइल्ड टू द डॉक्टर। उसकी बच्ची बीमार है लेकिन फिर भी वो अपने काम से छुट्टी नहीं ले सकती क्योंकि उसे अपने मालिक से पैसे उधार लेने हैं अपनी बच्ची को डॉक्टर के पास ले जाने के लिए। हर जॉब एज अ डोमेस्टिक हेल्प tries her out and finally she ends her day by again standing in a long line। उसका जो काम है वो घरेलू मदद करने का जो काम करती है वो, उसके बाद जब उसका दिन ख़त्म हो रहा है तब भी वो एक लंबी कतार के अंदर खड़ी है। दिस लाइन इन फ्रंट ऑफ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल इज़ अनलाइक द वन इन द मॉर्निंग बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल स्टैंडिंग इन इट आर पुअर। लेकिन ये जो लाइन अब गवर्नमेंट हॉस्पिटल के सामने जिस लाइन में वह खड़ी है वह इस सुबह वाली लाइन से अलग है, जो वो वोट देने वाली लाइन थी उससे अलग है, क्योंकि इस लाइन में जो लोग खड़े हैं वह सब ही क्या हैं, गरीब हैं। अदर काइंड्स ऑफ इक्वलिटी, समानता के और भी क्या प्रकार होते हैं। कांता इज वन ऑफ मैनी पीपल हु लिव इन डेमोक्रेटिक इंडिया and who have the right to vote, but whose daily living and working condition are far from equal। कांता एक ऐसी हमारे लोकतांत्रिक देश में रहती है भारत में, जिसके पास अपना वोट है, लेकिन उसकी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, उसकी जो काम करने की परिस्थितियां हैं वो बिल्कुल अलग हैं। अपार्ट फ्रॉम बीइंग पुअर, पीपल इन इंडिया एक्सपीरियंस इनइक्वलिटी इन डिफरेंट वेज। भारत के अंदर जो लोग हैं वो अलग अलग तरीके के गरीब भी रहते हैं, तो उनको असमानता का अलग अलग तरीके से अनुभव होता रहता है। लेट अस सी व्हाट दिस मीन्स बाय रीडिंग द टू स्टोरीज गिवन बिलो। ईच ऑफ दिस इज बेस्ड ऑन रियल इंसिडेंट इन पीपल्स लाइव्स एंड रिफ्लेक्ट द डिफरेंट काइंड्स ऑफ इनइक्वलिटीज दैट एग्जिस्ट इन इंडिया। अब हम आगे दो स्टोरीज के पढ़ेंगे जो कि रियल इंसिडेंट यानी सच्ची घटनाओं पर आधारित है लोगों के जीवन की, और ये बता रही है कि भारत के अंदर किस तरीके की असमानता पाई जाती है। वन ऑफ द मोर कॉमन फॉर्म्स ऑफ इनइक्वलिटी इज़ द कास्ट सिस्टम। सबसे ज़्यादा जो असमानता होती है वो होती है जाति व्यवस्था में। इफ़ यू लिव इन रूरल इंडिया योर कास्ट आइडेंटिटी इज़ समथिंग that you probably learned or experience very young। अगर आप एक ग्रामीण भारत में रहते हो यानी गांव में रहते हो भारत के, तो आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा कि जाति जो है वो वहाँ पर कितनी मैटर करती है। इफ़ यू लिव इन अर्बन इंडिया सम ऑफ यू माइट थिंक दैट पीपल नो लॉन्गर बिलीव इन कास्ट। आप शहरी भारत में रहते हो तो आप ये सोचते होंगे कि लोग जो हैं वो जाति व्यवस्था में बिलीव नहीं करते। But just look at these matrimonials shown from a leading English newspaper. You will see how important the issue of caste continue to be in the minds of highly educated urban Indians। ये कुछ मैट्रिमोनियल्स जो होते हैं, वैवाहिकी के जो विज्ञापन है उसमें लिखा हुआ है कि हमें किस तरीके से जाति के आधार पर बताया गया है कि हमें इस जाति के लोग चाहिए या इस ऐसी लड़की चाहिए या ऐसा लड़का चाहिए। आज हम अपना चैप्टर यहीं तक कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे लेक्चर कंप्लीट करेंगे, हमारा चैप्टर कंप्लीट करेंगे। आप लोगों को सोशल साइंस का एक रजिस्टर डालना है जिसके अंदर जब मैं आपको क्वेश्चन आंसर करवाऊंगी तो वो आपको करने हैं, और आपको चैप्टर की रीडिंग की प्रैक्टिस करनी है। ओके, थैंक यू।